दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये हमारा आज का थर्ड एपिसोड होने जा रहा है। पार्ट थर्ड हमारा ये आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होने जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये हमारा आज का एपिसोड हमारे जो JKSSB फॉरेस्टर और फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल की भी, तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन दी थी, उसके बाद मैंने आपको ये प्रोपोर्शन रेशो के बारे में सारा बताया था, क्या चीज़ें होती हैं, इन्वर्टेंडो कैसे होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, और उसके अलावा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ये रूल्स मैंने आपको बताए थे बिट बाय बिट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। सो आज यहीं पे हम करने जा रहे हैं स्टार्ट टाइप 2 क्वेश्चंस जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो है नेक्स्ट। तो ये है रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 2, और यही हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है आज का ये सेशन। तो देखो यार, हमारा क्वेश्चन, अब सीधा मैं क्वेश्चन की तरफ जंप करता हूँ, और यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ 78 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब 78 को आपने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, विच आर इन द रेशियो ऑफ 1:1/3 1/4। मतलब इसके 3 रेशियोज है, 1 है, 1/3 है और 1/6 है। इस रेशियो में है ये। द मिडल पार्ट इज, तो मिडल पार्ट आप बताओ, मिडल पार्ट क्या है मिडल पार्ट। अब देखो यार, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, हम क्या काम करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रेशियोज दिए हैं, 1 दिया है, 1:1/3 is to 1/6। टू सिंप्लीफाई इट, मैं क्या काम करता हूँ, मैं 6 से इसके इन सभी के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 6/1 रेशो 6/3, ये बनेगा रेशो 6/6। अब 6/1 तो 6 रहेगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये और ये उड़ गया। ये बन जाएगा मेरे पास रेशो किसके बराबर, 6:2:1। अब बोल रहा है कि मिडल पार्ट क्या है, तो ऑप्शन में ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मिडल पार्ट हमको कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे। 6 + 2 + 1 कितना होता है, ये होता है 9 के बराबर। अब मिडल पार्ट मेरा 2 है यहाँ पे, तो 2 अपान टोटल इन तीनों का 2/9 इंटू 78। 78 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, तो इंटू 78। तो ये जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये बनता है मेरा किसके बराबर, 9 1 जार 8, 9 8 जार 72। तो इसको मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आ जाता है मेरा, 3 3 जार 9, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। ठीक है, ये बनता है मेरा 52/3 के बराबर। ओके, मतलब 26 इंटू 2 होता है मेरा 52 के बराबर, और अपान 3 ये आ गया। तो ये बनता है मेरा किसके बराबर, अब चेक करो, अपान 3 तो सब में है। अब 9 3 जार 27 + 1 होता है 28, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 7 3 जार 51 + 7 3 जार 51, तो +1 कितना होता है 52, तो विच इज इक्वल टू 17 कंप्लीट 1/3। ये होता है मेरा आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमें बताया ये गया था कि इफ 78 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, व्हाट इज जो रेशो इनका दिया हुआ था, द मिडल पार्ट इज। अब रेशो जब हमें दिया था तो मैंने क्या काम किया, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर को, ये बन गया मेरा 6:1:2। फिर तीनों को मैंने ऐड किया, और मिडल पार्ट से मैंने तीनों को जो ऐड किया था इनटू किया मैंने टोटल, तो यहाँ पे निकल गया मेरा आंसर। नाउ
The third proportion to the 0.8 and 0.2 is, तो याद करो जो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था मैंने क्या बताया था आपको। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे सॉल्यूशन में, हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.8 is to 0.2 is to 0.2 is to x। ठीक है, 1 2 3 और 4 थर्ड प्रोपोर्शन हमें मांगा गया है। अब यहाँ पे 1 2 दो ही दिए हैं तो इसलिए हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, ये बनेगा मेरा किसके बराबर, 0.8 अपान 0.2 इज इक्वल टू 0.2 अपान x। तो अब मैं अगर x को डायरेक्टली फाइंड करूं तो ये बनेगा मेरा x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, 0.2 इंटू 0.2 अपान 0.8। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाता है मेरा, फिर सीधा इसको आप कैलकुलेट कर लेना, वो 4/80। तो 4/80 किसके बराबर होता है, तो 8 5 40 होता है ना। तो अब ये डिनोमिनेटर में 2 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा, ये बनेगा मेरा किसके बराबर, 0.05। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शन मुझे निकालना है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, उसका x इज इक्वल टू बी स्क्र अपन ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब b क्या है मेरे पास, 0.2 है, 0.2 अपान a क्या है मेरे पास, 0.8। लेकिन ये 0.2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा किसके बराबर, 0.04 अपान 0.8। तो ये मतलब ये दूसरा तरीका था, ये दूसरा तरीका है, ये बनेगा इस तरह से, हमारा निकल के आएगा 0.05 के बराबर आंसर। मतलब सिंपल सा तरीका है, हमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया था। अब ये दो टर्म्स दी थी, फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये है फॉर्मूला इसका, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है, 0.2 पॉइंट इंटू ये तो आ गया। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको सिंपल तरीका लगाना है, 0.8 रेशो 0.2 रेशो डबल रेशो 0.2 रेशो x। ठीक है, फिर आगे करना है, if 18x and 50 are continued in a proportion the value of x is। तो भाई अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं मान के चल रहा हूं कि 18x और 50 क्या है, एक प्रोपोर्शन में इनको लेके चला है हमने। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, मैं मान के चलता हूं मेरे पास सबसे पहले 18 रेशो x रेशो, अब यहाँ पे रेशो रेशो x रेशो 50 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या काम करता हूँ अब, क्योंकि 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 18 अपान x रेशो x अपान 50, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900। ठीक है, तो इसका 900 का जो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाता है मेरा 900 के बराबर। बस यही था, ए बी और सी। यहाँ पे आपने ये देखा कि आपको प्रोपोर्शन की फॉर्म में ही दिया गया है ये, तो इसको आपने x की वैल्यू निकालनी थी। तो a इज टू x इज टू, ये देखो इस तरह से x की वैल्यू दी है तो ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, what must be added to each term of ratio 2 ratio 5 ratio 2 ratio 5 so that it may be equal to 5 ratio 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या चीज देखनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि आप क्या ऐड करोगे
5 के साथ और 2 के साथ, सो दैट ये रेशो। अब सबसे पहले मैं 2/5 को रेशो की फॉर्म में लिखता हूँ, प्लस प्लस मुझे नहीं पता मैंने क्या ऐड करना है, लेकिन ये रेशो किसके बराबर आएगा, 5/6 के बराबर आएगा। अब जब मुझे नहीं पता तो मैं इसको x ले लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 2 होता है 12 प्लस 6x इज इक्वल टू 25 प्लस 5x। अब 12 माइनस 25 किसके बराबर आएगा, 12 माइनस 25 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए इसको इस साइड लूंगा मैं, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 12, ये किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13। ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, the third proportion to 10 and 20, what will be the third proportion to 10 and 20। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों को, जरा याद कीजिए। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू बी स्क्र अपान ए, ठीक है, x इज इक्वल टू बी स्क्र अपान ए, x इज इक्वल टू बी स्क्र अपान ए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है बी स्क्र अपान ए, तो b क्या है आपका 20, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपान 10, तो ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो 400 हो जाएगा। 20 इंटू 2 होता है मेरा किसके बराबर, 20 इंटू 2 होता है मेरा 40 के बराबर, नॉट 400। ओके, ये बलंडर क्या कर दिया मैंने, ओके, होता है मेरा 40 के बराबर। ये आ गया मेरा आंसर, बस अब आगे कुछ नहीं है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगा के निकल गया। याद रखिएगा थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू बी स्क्र अपान ए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, फाइंड द रेशो a इज टू b इज टू c। अब क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे क्या बताया गया है कि 6a सॉल्यूशन, तो 6a is equal to 4b is equal to 9c, which implies, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे 6, 4 और 9 का एलसीएम लेता हूं, ठीक है, 9 4 ज़ा 34, तो जब मैं एलसीएम लूंगा 6 का, 4 का और 6 का 4 का, जब मैं एलसीएम लूंगा और 36 का, ये मेरा किसके बराबर आएगा, ये मेरा 36 के बराबर ही आएगा फिर बाद में, ठीक है, 36 के बराबर ही आएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, 6a अपान 36, ये जो एलसीएम आया हमारा, इज इक्वल टू 4b अपान 36 इज इक्वल टू 9c अपान 36। ओके, ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर इसका। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 4 1 जार 4, 9 4 जार 34, 9 1 जार 9, 3 3 जार 9, ये शायद मुझे लगता है नहीं उड़ेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा a अपान 6 रेशो b अपान 9 रेशो c अपान 4, 9 1 जार 4, 9 1 जार 9, 9 4 जार 34। ओके, तो c अपान 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि a रेशो b रेशो c किसके बराबर है, 6 रेशो 9 रेशो 4 के बराबर। अब इसका दूसरा तरीका करने का बताता हूँ, ठीक है।
देखो अब मेरे पास 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c है, ठीक है, 9c है। तो इसमें मैं क्या काम करूंगा, a अपान 1/6 इज इक्वल टू b अपान 1/4 इज इक्वल टू c अपान 1/9। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये बन जाएगा मेरा किसके बराबर, तीनों का एलसीएम निकालने के बराबर हो जाएगा मेरा 6:9:4 आ जाएगा मेरा इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज करने थे और जो इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।